नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे का सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे का जो रहेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो देखिएगा, ये भी क्वेश्चन देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे। ये हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी जीडी में। देखिए ये भी क्वेश्चन जो हमारा है एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। ये भी देखिए हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्या पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर, यदि इतना बराबर 5 है तो हमको इतना का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जिसका मान ज्ञात करना, देखिए क्यूब है ना, ये क्यूब है और यहाँ भी देखिए इसका भी क्यूब है, यहाँ भी देखिए इसका ये क्यूब किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं ऐसा भी लिख सकता था 0.4x पे पावर क्यूब, ऐसा भी लिख सकता था, लेकिन इसको ओपन करके लिखा तो कोई बात नहीं है, हम लोग समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। अगर सब चीज़ समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो भी चीज़ है और यहाँ पर जो भी चीज़ है तो इसको हम कैसे किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाया कि क्या करें, ठीक है। क्योंकि अब जितना भी फार्मूला का यूज करते हैं यहाँ पे सेम रहता था तब करते थे। जैसे मानिए यहाँ x + 1/x का मान कुछ भी दिया रहे उससे मतलब नहीं, तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे सेम रहता था दोनों, यहाँ पे क्या रहता था, सेम रहता था, ठीक है। जैसे मानिए यहाँ पे अगर हम दूसरा ही चीज़ कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे 2x है तो यहाँ भी 2x करते थे, ठीक है। इतना आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे 4x करते थे तो यहाँ भी 4x, मतलब यहाँ पे सेम रहता था तभी फार्मूला लगाते थे। अब क्या करेंगे, अब किस प्रकार से बनाएंगे तो वो देखिए, ठीक है। चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो डिफरेंस है तो अब करें क्या, क्योंकि दोनों तो अलग अलग चीज़ है। देखिए जब भी अलग अलग चीज़ का बात करें तो हम एक चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर दोनों तरफ क्यूब कर दे तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा ना, इसका कितना हो जाएगा मान 125 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, एक क्यूब, ये क्या है मेरा एक क्यूब है। अगर इसको सही से लिखना चाहे तो ये तो मेरा इतना ही है ना, कहाँ कितना है भैया, इतना है 0.4x क्यूब का एक क्यूब प्लस बी क्यूब मेरा क्या है, ये बी क्यूब, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला लगा दें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर 125, वहाँ भी लगा सकते हैं। या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी होता है, वो भी लगा सकते हैं। क्या ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो नहीं लगाना है, क्योंकि ए स्क्वायर का तो मान ही नहीं पता है। तो दोनों तरीक़ा से भी आप लोग को हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं बताने का। जितना हमसे आप लोग को जो पहले सीखे हैं आप लोग इसको मिटाइए, ये हर सब बात के लिए पहले जो सीखे इसका होल क्यूब करके, तो इसका होल क्यूब कितना होगा, एक क्यूब मेरा कितना, अच्छा लिख ही लिए ना, तो एक क्यूब, चलिए इसको इसी का यूज़ कर लेते हैं। अब जो फॉर्मूला पढ़े होंगे क्लास 10th में, क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए अगर पढ़े होंगे तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी, अरे यार ए क्यूब तो बाद में लगाएंगे ना, ए प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, वो होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये हमारा फॉर्मूला होता है ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब का, ये होता है फॉर्मूला, उसी का यूज करते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3 इंटू ए कितना है मेरा 3 गुना ए का मान जो है, ए का जो मान है 0.4 है, 3a गुना बी कितना है, बी जो हमारा है 1/x है, 3ab इंटू ए प्लस बी, इंटू क्या होता है ए प्लस बी, इसको इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए कितना है, ए मेरा 0.4 इंटू ए प्लस बी, यही है ए प्लस बी। इसको क्या करते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं इंटू ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख देते हैं इंटू ए प्लस बी, और इसको अरे यार जगह का ही किल्लत, इंटू ए प्लस बी। अब देखिए जिसका मान है वो निकाल देते हैं, और इतना बराबर किसके है, 125 के बराबर है, लेकिन इस इधर का फॉर्मूला लगाए बराबर 5 का क्यूब बराबर 125 था तो 125 छोड़ दिए। अब इसका क्या करना है, हमको मान निकालना है, तो इसको तो सेम यही इसको हम इसका क्या करना है, हमको मान निकालना है, तो सेम यही का यही लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये सेम आ गया, अब सेम आ गया तो बराबर, अब देखिए यहाँ से कुछ कटने वाला चीज़ है, तो एक चीज़ आप लोग देख पे x से x कट जाएगा, इस दोनों को गुना करेंगे कितना, 4 तिया ही 12 1 पॉइंट, अरे यार इधर ही रहेगा ना,
ये तो कट गया इधर। हाँ, इसको दोनों को गुना करेंगे कितना होगा 4 तिया 12। और इसका जो मान है, इसका मान हम लोग जानते हैं कितना दिया हुआ है। इसका मान देखिए 5 दिया हुआ है, इसका क्यूब हटा के इसका मान कितना है 5 है। अब 5 को गुना कर देंगे 3 से, 5 तिया 15, फिर 0.4 से गुना करेंगे तो 15 चौक 4 6 कितना हो जाएगा +6। इतना के बराबर कितना 125 के बराबर दिया हुआ है। 6 इधर +6 है तो बराबर के उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बराबर के उस पार जाएगा तो इतना का मान कितना ज्ञात करना है, तो बराबर कितना हो जाएगा 125 और 6 उधर जाएगा तो -6 जो कि हमारा 119 आ जाएगा। कितना 119। तो इसी का हमको मान ज्ञात करना था, जिसका कि मान आ गया 119, जो कि हमारा ऑप्शन किस में था, ऑप्शन तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप लोग चाहें तो इस पर भी बैठा सकते हैं। वो क्या है हमारा, तो देखिए अगर इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से दूसरे वे में लेना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप लोग को चाहिए तो PDF मिल सकता है। यहाँ पे इस सेम क्वेश्चन बना हुआ है, इसी क्वेश्चन का आप लोग को हम यहाँ पे बताते हैं दूसरा तरीका से कैसे। तो वो देखिए हमको निकालना है A³ + B³। तो A³ + B³ का जो फॉर्मूला होता है आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। A + B का होल क्यूब -3AB × A + B, ये हमारा A³ + B³ का फॉर्मूला होता है। ये भी होता है, आप लोग बोलिएगा ये होता है वो क्या चीज़, A + B × A² + B² - AB। हाँ बिल्कुल ये भी होता है, लेकिन हमको जिसका यूज करना है उसका यूज करेंगे। अगर मानिए इसका यूज कर लेते हैं, इसमें तो स्क्वायर है और इसमें क्वेश्चन में कहीं स्क्वायर दिया हुआ नहीं है, निकालना पड़ेगा, बड़ी मेहनत बढ़ जाएगा। तो इसका यूज ही नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे हम, इसी पे क्या करते हैं, बैठाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मेरा A की जगह कितना है, A की जगह देखिए ये है, ठीक है। A की जगह मेरा 0.4 है और B की जगह क्या है x है, तो वहीं बैठाते हैं 0.4 का क्यूब, तो इतना हो जाएगा 0.4 x का क्यूब, A³ + B³ 1/x का क्यूब, A³ + B³। इसका क्या करते हैं फॉर्मूला अगर लगा देते हैं, A + B का होल क्यूब, और A + B का होल क्यूब यहाँ पे बैठाना है। A + B का होल क्यूब का मतलब इधर भी क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब, जो कि इसका मान आ जाएगा 125। तो यहाँ रख देंगे कितना 125 घटा 3 गुना AB कितना आएगा, दोनों को गुना कर देंगे तो 0.4x में गुना कर देंगे 1/x से, तो x करता है तो कितना आ जाएगा 0.4 गुना इंटू A + B का मान देखिए यहाँ पे कितना है 5 आ जाएगा। ये तो A + B था, इसका मान 5, तो 5 चौके 20, कितना आ जाएगा 5 चौके 20, दशमलव देंगे एक अंक के बाद, तो कितना 2 आ जाएगा। और 2 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, अच्छा लिख ही देते हैं 3 × 2। इसको सॉल्व करके 2 कहाँ से आया तो वो अभी आप लोगों को हम यहाँ दिखा दिए, और इसको मिटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 125 में घटा देंगे 3 दूना 6, तो 125 में 6 घटेगा तो 119 आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से भी देखिए हमारा कितना आ गया 119, जो कि हमारा किसे तीसरा ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है, वीडियो ठीक है अच्छा लगता है और क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो भी अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और हमारे चैनल पे डेली सुबह के 6 बजे 6 AM में और शाम के 7 बजे मेरे चैनल पे मैथ्स मेकर पे मैथ्स का वीडियो आता है। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। सभी क्वेश्चन का हम क्या करते हैं शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, सभी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक मिलता है। आप लोग चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहता है, सभी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। सभी ट्रिक्स को चाहें तो अलजेब्रा का एक साथ है, लाभानी का एक साथ, सभी को आप लोग एक साथ लिख सकते हैं, बहुत सारा ट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन को अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी प्रकार का कोई दिक्कत अगर नहीं होता, दोनों तरीका बता दिए, एक ये भी तरीका है और एक ये भी तरीका बता दिए। कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, SSC GD में पूछा गया प्रश्न है। क्या है, 8 बच्चे और 12 आदमी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में 2 गुना समय लगता है, ठीक है। तो 12 आदमी उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है कि तुलना में 2 गुना समय लगता है, और इससे पहले जो भी वीडियो करवाए थे हम आप लोगों को, देखिए इसमें हम यहाँ पे अनुपात निकालना पड़ा था। देखिए 1:2, मतलब
मतलब पुरुष अगर जितना काम करता है महिला उससे दुगुना क्षमता वाला है, जो भी था यहाँ पे निकालता। अब इससे पहले भी जो वीडियो लाई थी इससे दो दिन पहले, उसमें भी देखिए सेम क्वेश्चन करवा चुके हैं। यहाँ भी हम लोग का अनुपात निकला था तो 1:1, जितना महिला काम करता है उतना ही पुरुष काम करता है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत दिन से करवा रहे हैं आप लोग को, हम बहुत सारा प्रैक्टिस के लिए करवा चुके हैं। अब चाहें तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं बता देते हैं। उससे आसान है क्योंकि जीडी में पूछा गया है तो आसान क्वेश्चन था। आप लोग को 2 क्वेश्चन दिखाए, एक क्वेश्चन अभी एसएससी सीजीएल का भी आप लोग को हम दिखाया, पीछे जो गए थे आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पीछे करके। दूसरा जो दिखाए ग्रुप डी का दिखाए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अच्छा था, दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। तो एक क्वेश्चन हम लोग ग्रुप डी का आप लोग को दिखाए और एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का भी दिखाए, और ये क्वेश्चन जो हमारा है वो एसएससी जीडी का है। तो चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन को बनाना ही है तो इस क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। जबकि यहाँ पे अनुपात नहीं निकालना है, क्वेश्चन को आसान कर दिया। क्या दिया हुआ है, क्या देखिए, प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में दुगुना समय लगता है। समय कितना, प्रत्येक बच्चा, मानिए बच्चा को मान लेते हैं m, प्रत्येक बच्चा को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में, ये क्या है, आदमी को मान लेते हैं a, ठीक है। प्रत्येक बच्चा को आदमी की तुलना में दुगुना समय लगता है। आदमी की तुलना, अगर आदमी को 1 दिन लगता है तो बच्चा को कितना लगता है, 2 दिन लगता है काम को पूरा करने में। ये आ गया समय का रेशियो। ध्यान रखिएगा, जो भी हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, जो पीछे दिखाया आप लोगों को, उसमें हम कैपेसिटी यूज करते हैं, क्षमता, कैपेसिटी, सीपी, कैपेसिटी का यूज करते हैं। तो कैपेसिटी जो होता है दिन का उल्टा होता है। अगर लड़का को 2 दिन लग रहा है और आदमी को 1 दिन लग रहा है, तो दुगुना काम लगता है ना। आदमी को जितना दिन लगता है उससे दुगुना लड़का को लगता है। तो मान लीजिए इसको अगर 1 लगता है तो इसको 2 लगता है, तो क्षमता कितना होगा, तो इसका उल्टा, लड़का का मतलब 1 क्षमता होगा और इसका 2 होगा, तभी तो इसका आदमी का जो दुगुना क्षमता है तभी तो 1 के दिन में काम कर लेता है, और इसका कम क्षमता है तो 2 दिन में काम करता है। बात इतना तक समझ में आ गया होगा। क्षमता का रेशियो निकल गया। मैं यहाँ से क्षमता का ही रेशियो निकालने के लिए ऐसा दिया हुआ था कि किस क्षमता का रेशियो निकल जाएगा बच्चा और आदमी का। अब आगे जो बोला है, काम है कितना, तो काम को हम लोग ऊपर से निकालते हैं। अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो पता होगा। 8 बच्चा को m माने हैं तो m कर लेते हैं, बच्चा को हम b कर देते हैं, b से बच्चा, ठीक है, बार बार कन्फ्यूजन ना हो। बच्चा को b कर देते हैं, हाँ अब ना हुआ यार, ठीक है। तो क्या बोला, 8 बच्चा, तो 8 बच्चा प्लस और बोला है 12 आदमी, तो 12 आदमी को ये माने 8 बच्चा और 12 आदमी जो है काम को 9 दिनों में करता है, तो 9 से गुना कर देंगे। कितना दिनों में, 9 दिनों में करता है, तो हो गया 9 दिनों में करता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, ये टोटल काम हमारा इतना ही है, ठीक है। टोटल काम 9 दिनों में करता था, टोटल काम ये हो जाएगा 8 आदमी 12 बच्चा गुना 9, ये हमारा 9 दिन में काम होता है, ठीक है। और बोला प्रत्येक बच्चा, ऐसा हो गया 12 आदमी उसी काम को कितना दिनों में करेगा, तो इस काम तो मेरा यही है, इसी काम को बोल रहा है 12 आदमी, 12 और आदमी ए माने तो 12 ए कितना दिनों में करेगा। हमको इसका क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, सबका मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे। चलिए रख लेते हैं। अगर रख लिया जाए तो 8b का मान मेरा कितना है, b का मान है 1, ये कैपेसिटी वाला रखेंगे, और a का मान कितना है 2, तो 8 गुना 1, 8 12 दूना 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 गुना, नीचे उधर क्या है 9, देखिए यहाँ पे 9 था, डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब 12 तो 12 रहेगा ही, गुना ए का मान जो हमारा दिया निकाले हैं हम लोग, कितना 2 निकाले हैं, तो यहाँ से 2 का गुना कर देंगे। यहाँ से कुछ कटने वाला चीज़ है तो हम लोग काट के आंसर को टिक कर लेंगे। अगर काटे तो 8 कहाँ से, अगर काटे 8 कहाँ से, 4 कहाँ से काटेंगे, तो अगर 4 कहाँ से इसको काट लिया जाए तो 4 तिहाई 12 है, इसको काटेंगे तो 4 चौके 4 अठे 32, ठीक है। 3 से काटेंगे तो जगह 3 तिया 9, इसको 2 से काटेंगे 2 चौके 8, कितना हो गया 4 तिया 12। मतलब इस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा, 12 आदमी 12 दिनों में करेगा। कितना दिनों में, 12 दिनों में करेगा, जो कि ऑप्शन हमारा तीसरा है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछा करें, और फिर भी ना समझ में आए तो पूछने से पहले एक बार वीडियो को रिपीट किया कीजिए, ठीक है, उसके बाद पूछा कीजिए। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे वीडियो आता है, वो आप लोग देखना ना भूला करें। डेली हमारा मैथ्स का क्वेश्चन आता है, डेली मैथ्स का ही रहता है, वो आप लोग देख सकते थे। पहले रीजनिंग का भी आता था तो वो अभी बंद है रीजनिंग का आना, तो मैथ का रहता है। और डेली हमारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रहता है एसएससी और रेलवे का, तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। सभी क्वेश्चन का बेहतरीन तरीका बताते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। x का मान इतना दिया है तो पूछा है x³ - 1/x³ का मान क्या होगा। अब क्या किया जाए, क्योंकि x का ही मान दिया है
तो यहाँ पे x का मान पुट करेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, क्योंकि x का मान अगर मानिए रख लेते हैं √3 प्लस √2 एक क्यूब करेंगे, फिर इसका 1 बटा करके क्यूब करेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, उतना तो टाइम एग्जाम में होता नहीं है। तो कैसे बनेगा इस प्रकार का क्वेश्चन? तो देखिए, जब भी स्क्वायर का आंसर 1 हो, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, दोनों के बीच का अंतर कितना है 1 है। अगर स्क्वायर का अंतर 1 हो तो ठीक है, अगर स्क्वायर का अंतर 1 हो, काहे होता है ऐसा, वो चीज़ हम समझा चुके हैं क्यों होता है। अगर स्क्वायर का मान 1 होता है, अगर x का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में √3 प्लस √2 इतना दिया है, दोनों के स्क्वायर का अंतर 1 हो तो 1/x का जो मान निकलता है वो हमारा निकलता है √3 माइनस √2। वो कैसे निकलता है वो आप लोगों को हम समझा चुके हैं पिछले वाला वीडियो में। अगर सभी वीडियो आप मेरा देखते हैं तो बिल्कुल आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा काहे हुआ, बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं और उस समय भी समझाए थे, तो आप लोग अगर नहीं देखे तो जाके देखिए, ठीक है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन लाते हैं तो उसमें है क्यों होता है वो बिल्कुल आप लोग समझ जाइएगा, बहुत ही आसान तरीका से बताया है। अब हमको निकालना क्या है, x³ माइनस 1/x³। अच्छा, ऐसा निकालने के लिए हमेशा एक चीज़ बताते हैं आप लोग को, हमको एक ही चीज़ चाहिए होता है, क्या, x³ निकालना है। तो x माइनस 1/x का अगर मान पता हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान फटाक से निकाल लेंगे। इसका मान क्या पता, अगर इसका मान पता हो तो अगर मान इसका मान p होता है, अगर कोई बोल दे x³ माइनस हो तो माइनस 1/x³ का मान निकालना है तो क्या करते हैं, इसका p³ निकालना है तो इसका क्यूब, ठीक है। और दोनों जगह घटा है तो यहाँ पे प्लस 3p, जितना है उसका 3 गुना, जितना यहाँ पे उसका 3 गुना कर देते हैं। अगर मान ये निकल गया तो ये निकाल लेंगे हम, ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको थोड़ा सा अब साइड कर लेते हैं और जो दिया है उससे हम 1 बटा दोनों को घटा, दोनों का अंतर निकालते हैं, ठीक है। इसका इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो इसको हम लोग यहाँ रख लेते हैं, हाँ, और थोड़ा सा और कष्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा घसका लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का अंतर चाहिए, कि अंतर रहेगा तभी तो हम माइनस वाला फॉर्मूला का यूज, यहाँ पे माइनस है, हम माइनस का यूज कर पाएंगे। तो अंतर निकालते हैं, तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 1/x दोनों को घटाना पड़ेगा। अगर दोनों को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे, अगर घटाएंगे तो ये माइनस हो गया, ये भी मेरा माइनस हो जाएगा, ये मेरा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला ये दोनों कट जाएगा, ये जगह कितना, दोनों को जोड़ेंगे तो √2 में √2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2√2, ये मेरा आ गया जोड़ के x माइनस 1/x। जब x माइनस 1/x आ गया तो हमको क्यूब निकालना है, तो क्यूब कैसे निकालेंगे, तो हमको निकालना है x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, x³ माइनस 1/x³ का, तो p का क्यूब, p तो मेरा इतना है तो इसका क्यूब कर देंगे, तो इसका क्यूब अगर करते हैं तो आ जाएगा मेरा कितना, 8 दूना 16 √2। वो कैसे किए, इसका क्यूब आप लोग करके देख लीजिए, यहाँ पे क्या करना है, 2√2 गुना 2√2 गुना 2√2, तो 2 दूना 4 दूना 8, ये दोनों मिल के 2, तो 8 दूना 16, 16√2 कितना आ गया, 16√2। अब क्या करना है, उसका हमें 3 से फिर से गुना करके घटा देना है, ये फॉर्मूला है ना। फिर क्या करना है, 3 गुना जोड़ना है ना, तो जोड़ देना है 3 गुना, तो 3 दूना 6, तो जोड़ देंगे 6√2, तो 16√2 में 6√2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 22√2। 22√2 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शॉर्ट तरीका था निकालने का, आप लोगों को समझ में आया होगा। मेन था यहाँ पे ये समझना, अगर x दिया है तो 1/x कैसे निकालेंगे, वो सभी चीज़ आप पिछले वीडियो में हम समझा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट किए हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना